हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सुपर बॉब्रोव्स। कहानी की शुरुआत रूस की एक विशाल नदी से होती, जहां पर दो नाविक अपनी छोटी बोट लेकर एक कार्गो शिप के पास पहुंचने। उनसे मिलते ही वेलेरा उनको बताता है कि उन्हें 1 टन से भी ज्यादा मछलियों के अंडे दूसरी जगह पहुंचाने हैं। इतना बड़ा काम सुनकर ओलेग तो तुरंत खुश हो जाता है और अपने साथी को ये काम लेने के लिए मनाने लगता है, लेकिन उसके साथ मौजूद बूढ़े आदमी को शक था कि उनकी छोटी बोट इतना भारी वजन झेल नहीं पाएगी। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, मगर ओलेग के बार बार समझाने पर आखिरकार वो मान गया। काम शुरू होते ही ओलेग खुशी के मारे थोड़ा सा कैवियार खुद ही खाने लगा, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही मिनट्स के बाद ज्यादा वजन की वजह से बोट का संतुलन बिगड़ गया और वो टूटने लगी। ओलेग ने पूरी कोशिश की कि सामान बच जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते पूरा माल नदी में डूब गया और उनका भारी नुकसान हो गया। काफी मशक्कत के बाद जब दोनों किसी तरह किनारे पर पहुंचे तो बूढ़ा आदमी अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने ओलेग को डांटना शुरू कर दिया और उसकी लालच को इस नुकसान की वजह बताया। उसने साफ कह दिया कि इस नुकसान की भरपाई ओलेग को ही करनी होगी। अपनी गलती मानते हुए ओलेग उसे एक पार्किंग में ले गया और मजबूरी में अपनी गाड़ी उसके हवाले कर दी। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिलने बैंक पहुंचा, जहां पर वो नौकरी करती। उसने बताया कि अब उसको फिर से लोन लेना होगा, लेकिन श्वेता ने साफ कह दिया कि उसकी हालत देखते हुए अब शायद ही कोई बैंक उसको दोबारा कर्ज देगा। जिससे परेशान होकर ओलेग ने मजाक में बैंक का पैसा चुराने की बात कह दी, मगर श्वेता ने तुरंत उसको रोक दिया। उसने समझाया कि ऐसा करने से उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। कुछ देर के बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में श्वेता की नजर ओलेग की नई गाड़ी पर पड़ती, जो पूरी तरह गंदगी और मछलियों के टुकड़ों से भरी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड की परेशानी कम करने के लिए उसने उसको एक सुझाव दिया। उसने कहा कि उसके पापा शायद कुछ पैसों की मदद कर सकते हैं। वैसे भी लोग उन्हें अपना घर बेचने की सलाह देते रहते हैं। अगर ओलेग उनको मना ले तो घर बिकने के बाद उसके हिस्से में जो पैसा आएगा वो ओलेग को मिल सकता है। लेकिन ओलेग ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने होने वाले ससुर के सामने खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहता है। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो दोनों बोरिस के घर पहुंच जाते। उस समय बोरिस अपने परिवार के साथ घर का टॉयलेट ठीक करने में लगा हुआ था। ओलेग ने उनसे अकेले में बात करने की इच्छा जताई। अब जैसे उसने घर बेचने का सुझाव रखा, बोरिस बुरी तरह भड़क गया और पूरे परिवार के सामने बहस शुरू हो गई। इसी बीच अचानक आसमान से बड़े बड़े उल्का पिंडों के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। परिवार अभी झगड़ ही रहा था कि तभी एक विशाल टुकड़ा सीधे उनके घर पर आ गिरा और श्वेता के दादा से टकरा गया, जिससे वो नीचे गिर पड़े। ये नजारा देखकर सबको पहले लगा कि किसी ने गोलीबारी शुरू कर दी है, इसीलिए घबराकर सभी लोग बाहर भाग गए। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि आसपास अलग अलग जगहों पर भी उल्का पिंड गिरे हुए हैं। तभी सबको दादा की याद आई। वो लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और देखा कि उन्हें तो चोट लगी थी, लेकिन वो अभी जिंदा थे। बोरिस ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बताया कि ये कोई गोली नहीं बल्कि एक असली उल्का पिंड है। ये सुनते ही ओलेग की आंखों में फिर से पैसे कमाने का सपना जाग गया। वो जोर से चिल्लाया कि सब लोग जल्दी खुदाई शुरू करें, क्योंकि अगर ये उल्का पिंड निकाला गया तो इसे बेचकर अच्छी खासी रकम मिल सकती। पूरा परिवार कुछ देर तक उसके साथ खुदाई करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे सब थक कर रुक जाते हैं। सिर्फ ओलेग ही लगातार मेहनत करता रहता है। पूरी रात खुदाई करने के बाद आखिरकार सुबह होते होते उसने जमीन के अंदर से उल्का पिंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बाहर निकाल लिया। वो खुशी खुशी ये खबर पूरे परिवार को बताने ही वाला था कि तभी पॉवेल ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि अब उनकी ताकत खत्म होती जा रही है और उनको महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। ओलेग ने घबरा कर कहा कि वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन पॉवेल ने उसको रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया है और अब उन्हें किसी चीज की चाह नहीं रही। इतना कहने के कुछ ही पल के बाद उन्होंने ओलेग के सामने ही आखिरी सांस ले ली। पॉवेल की मौत से ओलेग पूरी तरह घबरा गया। वो तुरंत ये बात बताने श्वेता को पहुंचा, लेकिन श्वेता गहरी नींद में थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उसको नजरअंदाज करते हुए सोती रही। ओलेग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात भर में वो उल्का पिंड बदल चुका है। अब वो ठोस पत्थर नहीं रहा, बल्कि एक अजीब सा जामुनी रंग का लिक्विड बन गया था। ओलेग ने सोचा कि जब तक बाकी लोग उठते हैं तब तक इंतजार करना ही ठीक रहेगा। पूरी रात जागने की वजह से
कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती। थोड़ी देर के बाद टेलिक ने उसको झकझोर कर उठाया और घबराई हुई आवाज में कहा कि घर में कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है। उसने सबसे पहले पूछा कि श्वेता कहाँ पर है। ओलेग ने जैसे ही बेड की ओर देखा, उसके होश उड़ गए क्योंकि श्वेता वहाँ पर थी ही नहीं। वो तुरंत अपने होने वाले ससुर के साथ नीचे भागा। टेलिक ने बताया कि कुछ मिनट पहले बोरिस से गलती से वो जामुनी लिक्विड गिर गया था और उसके बाद से घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। इसी दौरान ओलेग की नजर साशा पर पड़ती, जो परिवार की सबसे छोटी बेटी। वो अपने नंगे हाथों से लोहे की चीजें ऐसे तोड़ रही थी जैसे उसके अंदर 100 हाथियों जितनी ताकत आ गई हो। कुछ देर के बाद ओलेग देखता है कि रीटा सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसे लगा कि शायद श्वेता के साथ कुछ बुरा हो गया है, इसीलिए वो तुरंत बेडरूम की ओर दौड़ा। वहाँ उसे श्वेता की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओलेग कुछ समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी नीचे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती। वो वापस नीचे पहुंचता है तो देखता है कि बोरिस एक कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर से रीटा लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। घबराकर बोरिस ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सब दंग रह गए क्योंकि रीटा कमरे की छत के पास हवा में तैर रही थी। वो नीचे आना चाहती थी, लेकिन जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे ऊपर ही रोके हुए थी। काफी मशक्कत के बाद पूरा परिवार मिलकर किसी तरह रीटा को खींचकर डाइनिंग रूम तक ले आता है। तभी वो देखते हैं कि श्वेता का आधा शरीर अचानक गायब हो चुका था। ये नजारा देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पॉवेल, जिसकी कुछ घंटे पहले मौत हो चुकी थी, अचानक से दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। उसको जिंदा देखकर ओलेग पूरी तरह डर जाता है। इस हंगामे में सबका ध्यान रीटा से हट गया था। जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा, वो छत के बने छेद से बाहर निकल गई और हवा में उड़ते हुए दूर जाने लगी। लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसकी ताकत अचानक खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल श्वेता का शरीर फिर से पूरी तरह दिखाई देने लगा, जबकि पॉवेल दोबारा जमीन पर गिर पड़ा, मानो दूसरी बार उसकी मौत हो गई हो। रीटा को सुरक्षित वापस लाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा और सोचने लगा कि शायद इस उल्कापिंड ने उन्हें अलग अलग सुपर पावर्स दे दी। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि टेलिक और ओलेग के पास अभी तक कोई भी शक्ति नहीं दिखाई दी है। वो सभी इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी बीच श्वेता ने एम्बुलेंस बुला ली। तभी ओलेग ने एक और अजीब बात नोटिस की। जैसे ही श्वेता बाकी परिवार से थोड़ा दूर गई, सभी की सुपर पावर्स अचानक गायब हो गई और पॉवेल फिर से निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे साफ लग रहा था कि किसी न किसी तरह श्वेता का इन शक्तियों से गहरा संबंध। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने सभी की जांच की और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सब बिल्कुल नॉर्मल है। ओलेग ने जिद करते हुए कहा कि उनके शरीर में रेडिएशन का लेवल भी चेक किया जाए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया कि उनका रेडिएशन मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर उसने बात बदलते हुए हंसकर ये कहा कि बस विटामिन खाइए, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि असली इलाज तो विटामिन ही है। ये सुनकर परिवार समझ गया कि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आखिरकार वो सब वापस घर लौट आए और अपनी नई नई सुपर पावर्स के साथ जीना सीखने लगे। रात के खाने के बाद सब यही सोच रहे थे कि आखिर उन्हें ये जादुई शक्तियाँ क्यों मिली है। तभी रीटा ने उत्साहित होकर कहा कि अगर इन शक्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक सर्कस बना सकते हैं। उसकी ये बात सुनते ही टेलिक गुस्से में आ गया और उसने रीटा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि रीटा ने उसी पर हमला कर दिया और दोनों भाई बहन आपस में लड़ने लगे। इसी अफरा तफरी में साशा ने अपने दादा की लोहे की छड़ी भी तोड़ दी। उसके दादा गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ देर के बाद टेलिक अपने कुत्तों को खाना खिला रहा था और रीटा की हरकतों के बारे में बड़बड़ाया जा रहा था। तभी उसका एक कुत्ता जोर जोर से उसके ऊपर भौंकने लगा। अचानक टेलिक को एहसास हुआ कि वो कुत्ते की हर बात समझ पा रहा है और तभी उसे अपनी सुपर पावर का पता चला। वो जानवरों की भाषा समझ सकता था। ये नई खोज होते ही वो खुशी खुशी दौड़कर पूरे परिवार को बताने लगा। दूसरी ओर ओलेग भी जानना चाहता था कि आखिर उसे कौन सी शक्ति मिली है। उसने जमीन से लोहे का एक टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मुड़ा। अपनी नाकामी देखकर वो शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वापस घर के अंदर चला गया। अगली सुबह ओलेग पूरे परिवार को जगाने लगा। जब वो पॉवेल के कमरे में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पॉवेल रस्सी से लटका हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब वो किसी भी तरह मर नहीं सकता था। मुस्कुराते हुए उसने ओलेग से कहा, बेटा मैं मर तो नहीं रहा,
लेकिन पहले मुझे इस रस्सी से नीचे उतार दो। अब उसी समय हम देखते हैं कि बोरिस टॉयलेट में बैठा हुआ है। वो अचानक एक झटके में वहाँ से गायब हो जाता है और घर के बाहर पहुँच जाता है। वो खुद भी बुरी तरह हैरान था। वो वापस बाथरूम आता है और दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वही होता है। जैसे ही वो टॉयलेट पर बैठता है, वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर बाहर पहुंच जाता है। पूरा परिवार ये नजारा देखकर दंग रह गया कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। बार बार यही होने से परेशान होकर बोरिस झल्ला उठता है। उसने गुस्से में कहा कि अब वो किसी को कुछ नहीं करके दिखाएगा, क्योंकि उसे सच में टॉयलेट जाना है और ये टेलीपोर्ट होने की वजह से वो चैन से बैठ भी नहीं पा रहा है। इसके बाद उसने पूरे परिवार से कहा कि सब उसके साथ उसकी पसंदीदा मछली पकड़ने वाली जगह चले। उसका मानना था कि वहाँ पर जाकर उसका दिमाग शांत हो जाएगा। और जब वो लोग झील के किनारे पहुँचे तो रीटा अपनी नई शक्ति की मदद से पानी के ऊपर उड़ने लगी। दूसरी ओर टेलिक एक कुत्ते के साथ बैठा अपने मोबाइल की वीडियो उसे समझा रहा था, मानो दोनों आराम से बातचीत कर रहे हों। इसी बीच ओलेग ने बोरिस के पास जाकर कहा कि उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जिससे उन सबकी पैसों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती। लेकिन बोरिस का पूरा ध्यान अपनी नई टेलीपोर्ट करने वाली शक्ति को कंट्रोल करना सीखने में लगा था, इसलिए उसने ओलेग की बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ओलेग ने बोरिस को अपना पूरा प्लान समझाया। उसने कहा कि अगर वो श्वेता की गायब होने वाली ताकत का सही इस्तेमाल करे तो बैंक से करीब $3 मिलियन चुराए जा सकते हैं। इतना पैसा मिल जाएगा कि फिर किसी को भी कभी पैसों की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी और सभी अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन बोरिस ने उसकी बात पूरी होने के बाद साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी भी हालत में चोरी जैसा काम नहीं करेगा। ऐसी हरकत पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती। उसके मुताबिक सबसे अच्छा रास्ता यही था कि वो थोड़ा इंतजार करे जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगेंगे। बोरिस की बात सुनकर ओलेग गुस्से में वहाँ से चला गया। अब जैसे ही वो परिवार से दूर हुआ, पॉवेल फिर से मर गया और रीटा भी अपनी उड़ने की शक्ति खोकर सीधे पानी में गिर पड़ी। तभी ओलेग को समझ आया कि परिवार की सारी सुपर पावर्स उसके और श्वेता के आसपास रहने पर ही काम करती। लेकिन बोरिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि अगर ताकतें चली भी जाए तो भी वो नॉर्मल जिंदगी जी लेंगे। उसने ओलेग को याद दिलाया कि उसकी गलतियों की वजह से परिवार पहले ही काफी परेशानियां झेल चुका है, इसीलिए अब वो सबको और खतरे में नहीं डाल सकता। अब इस बहस से थक कर ओलेग ने श्वेता को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। निकलते वक्त श्वेता ने घर वालों से कहा कि जब तक वो दोनों बाहर हैं, तब तक दादाजी की बॉडी छुपा कर रखना। जहाँ रास्ते में श्वेता ओलेग से कहती है कि बैंक लूटने वाला प्लान बहुत जोखिम भरा है, अगर वो पकड़े गए तो उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती। इसी दौरान कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी रोक ली और चारों तरफ से उनको घेर लिया। थोड़ी देर के बाद वेलोरा भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने ओलेग को अपनी गाड़ी में बुलाकर धमकी दी कि अगर कैवियार के डूबे हुए पैसों का कर्ज उसने जल्दी नहीं चुकाया तो उसे जबरदस्ती चीन ले जाकर काले बाजार में बेच दिया जाएगा। ये सुनते ही ओलेग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सड़क किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि वो आखिर करे तो क्या करे। श्वेता ने भी पूरी बातचीत सुन ली थी। उसने ओलेग को गले लगाया और भरोसा दिलाया कि अब वो बैंक लूटने वाले प्लान में उसका पूरा साथ देगी। उसने कहा कि वो दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। इसके बाद दोनों मिलकर चोरी की पूरी योजना बनाने लगे। कुछ समय के बाद वो पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार सभी ने बैंक लूटने के प्लान पर हामी भर दी। फैसला होने के बाद सबने सोचा कि अगर कल पकड़े गए तो शायद जेल जाना पड़ सकता है, इसीलिए कम से कम आज की रात खुलकर पार्टी कर लेनी चाहिए। पूरी रात सभी ने साथ बैठकर जश्न मनाया। अगली सुबह ओलेग ने रीटा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। तभी रीटा ने कहा कि वो एक थिएटर में अपना प्ले करना चाहती है। बोरिस ने भी उसकी बात का समर्थन किया। ओलेग भी मान गया। पूरा परिवार एक बड़े थिएटर पहुंचा जहां रीटा ने अपना परिचय दिया। थिएटर के हेड ने जब उसकी सुपर पावर देखी तो वो हैरान रह गया। फिर परिवार के बाकी लोगों ने भी एक एक करके अपनी शक्तियां उनको दिखाई। ये सब देखकर थिएटर का मालिक पूरी तरह दंग रह गया और उसने तुरंत उन सभी को अपने यहाँ पर काम देने का ऑफर दे दिया। लेकिन परिवार ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। वहाँ से निकलते समय ओलेग ने उस आदमी को सख्त लहजे में पूछा कि कहीं उसने कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं की है। वो नहीं चाहता था कि उनकी शक्तियों का राज किसी और तक पहुँचे। उस रात ओलेग को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो बाथरूम गया और वहाँ पर उसे अपनी सुपर पावर का पता चला। उसकी उंगलियों से पानी निकलने लगा। ये देखकर वो खुद ही निराश हो गया और बड़बड़ाने लगा कि ये कैसी अजीब सी सुपर पावर है। अगली सुबह ओलेग साशा को लेकर
एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच करने गया। दरअसल साशा ने ये शर्त रखी थी कि वो बैंक लूटने में तभी मदद करेगी जब ओलेग उसकी रोमांटिक डेट पर जाने का सपना पूरा करेगा। बेचारा ओलेग पहले ही इस अजीब डेट की वजह से शर्मिंदा था। तभी उसने देखा कि पूरा परिवार छुप छुप कर उनको देख रहा है। ऊपर से श्वेता भी अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती और ओलेग का मजाक उड़ाने लगती। वो चाहती थी कि उसकी नन्ही बहन की रोमांटिक डेट ज्यादा अजीब ना बन जाए। अब इसी बीच ओलेग की नजर वेलेरा और उसके आदमी पर पड़ती जो उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वेलेरा ने भी उसको पहचान लिया और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे ओलेग कुछ नहीं कर पाया। तभी साशा उठती है और अपनी जबरदस्त ताकत से वेलेरा के एक आदमी की हड्डी पसली एक कर देती। उसने उसके बाकी दो साथियों की भी बुरी तरह पिटाई कर दी। ये सब देखकर ओलेग घबरा गया और तुरंत वहाँ से भाग निकली। श्वेता भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। अब जैसे वो दोनों दूर हुए, साशा की सुपर पावर खत्म हो गई। पूरा परिवार जल्दी से कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। श्वेता ने अपने कपड़े उतारे ताकि उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति काम करे और फिर वो ओलेग के साथ बैंक की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। बिना किसी की नजर में आए उसने सिक्योरिटी पार की और लॉकर रूम का पासवर्ड पता लगाने लगी। उधर बाहर बोरिस गाड़ी को दूसरी जगह पार्क करना चाहता था, लेकिन तभी एक पुलिस कार आकर रुकती है। पुलिस वाले उसको तुरंत रास्ता खाली करने के लिए कहते हैं। डेरिक समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा दूर चले गए तो श्वेता की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोरिस जानबूझकर बहाने बनाकर समय बिताने लगता है और गाड़ी हटाने से मना कर देता है। पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और अपनी गाड़ी से धक्का मारकर उनकी गाड़ी को वहां से दूर कर देता है। अब जैसे ही दूरी बढ़ती है, पॉवेल फिर से मर जाता है और बैंक के अंदर मौजूद श्वेता अचानक से सबको दिखाई देने लगती। बैंक में मौजूद लोग ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। ओलेग तुरंत बाहर भागता और परिवार के साथ मिलकर पॉवेल को बैंक के पास वापस ले आता है। इससे श्वेता की शक्ति वापस लौट आती है, लेकिन तब तक पूरा प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी पीछे से पुलिस की एक और गाड़ी आ जाती। अब पहले की घटना की वजह से पहले ही पुलिस बोरिस पर नजर रखी हुई थी। पुलिस वालों के पहुंचने से पहले ही बोरिस ने अपनी टेलीपोर्ट वाली शक्ति इस्तेमाल की ताकि मामला और ना बिगड़ जाए, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि वो सीधे पुलिस की गाड़ी के अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया, जहां से वो बहुत मुश्किल से निकल पाया। जिसके बाद घर लौटने के बाद बोरिस ने कहा कि आज तो वो किसी तरह बच गए, लेकिन ओलेग का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में पूरे परिवार को डाइनिंग रूम में बुलाया और ऐलान कर दिया कि जब तक बैंक की चोरी पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी अपना अलग काम नहीं करेगा। रीटा ने धीरे से कहा कि वो अभी भी अपना प्ले करना चाहती है, लेकिन इस बार सबने मिलकर उसको चुप करा दिया। अपनी बेइज्जती से दुखी होकर वो रोते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। रीटा की हालत देखकर ओलेग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसका शो करवा देना चाहिए। शो की रात रीटा स्टेज पर आते ही घबरा गई। घबराहट में वो गलत दिशा में उड़ गई और पूरे थिएटर के बिल्डिंग के अंदर हवा में चक्कर लगाने लगी। उसे काबू से बाहर जाता देखकर ओलेग और श्वेता तुरंत अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े ताकि किसी तरह उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके, लेकिन तब तक वेलेरा वहाँ पर पहुँच गया। उसके आते ही उसने ओलेग के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे ओलेग तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर थिएटर का हेड भी अपना शो खराब होने की वजह से आग बबूला था। गुस्से में उसने अपने लोगों से कहा कि ओलेग को सबके सामने सबक सिखाया जाए। उसे स्टेज के पर्दे के पीछे घसीटकर ले जाया गया, जहां पर उसकी जमकर पिटाई हुई। कुछ देर के बाद जब ओलेग किसी तरह बाहर निकला तो वो अपने परिवार के पास पहुंचा। उसे उस हालत में देखकर श्वेता घबरा गई और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। थके हुए ओलेग ने सिर्फ इतना कहा कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पूरे परिवार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि ये परिवार बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है। उसने ताना मारते हुए कहा कि चाहे इनके पास दुनिया की सारी सुपर पावर्स क्यों ना आ जाए, लेकिन ये फिर भी बेवकूफ ही रहेंगे। आखिर में उसने ऐलान कर दिया कि अपना कर्ज वो अकेले ही चुका लेगा, जिसके बाद वो सबको वहीं छोड़कर जाने लगा। लेकिन बोरिस ने उसको रोक लिया। उसने कहा कि इस परिवार से कोई अलग नहीं होता। इसके बाद वो जबरदस्ती ओलेग को बैंक ले गया, जहां आखिरकार चोरी का प्लान शुरू हुआ। सभी ने अपने अपने प्रोफेशनल मास्क पहन लिए। रीटा अपनी उड़ने वाली शक्ति की मदद से एक बड़ी चेन दीवार के पार ले गई, जबकि साशा ने अपनी ताकत से
एक ट्रक को धक्का देकर गली का रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। इसके बाद बोरिस टेलीपोर्ट होकर बैंक के अंदर पहुंचा और दूसरी ओर श्वेता ऊपर से छलांग लगाकर सीधे तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गई। उसने पहले से याद किया हुआ पासवर्ड इस्तेमाल किया और आसानी से तिजोरी खोल दी। उधर बाहर कुछ बूढ़े शराबियों की नजर इन लोगों पर पड़ गई। तभी पॉवेल ने अजीब हरकतें करते हुए थोड़ा सा पेट्रोल पी लिया और सिगरेट जला दी। उसके मुंह से आग और धुआं निकलता देख वो बूढ़े लोग डर गए। अब इसी बीच रीटा साशा को अंदर लेकर गई और साशा ने अपनी जबरदस्त ताकत से पूरी की पूरी तिजोरी उठाकर बाहर फेंक दी। उन सभी ने मिलकर पैसे गाड़ी के ट्रंक में भर दिए। उधर टेलिक ने अपने कुत्तों को पुलिस को रोकने के लिए भेज दिया, जिससे उन्हें भागने का समय मिल गया। चोरी पूरी होते ही पूरा परिवार वहां से निकल गया। जाते जाते पॉवेल ने कुछ पैसे गरीब लोगों की तरफ उछाल दिए। पुलिस ने दूर से ये देखा और गलतफहमी में उन्हीं गरीब लोगों को चोर समझकर पकड़ लिया। कुछ घंटों के बाद पूरा परिवार शहर की ऊंचाई पर जाकर करोड़पति बनने की खुशी मना रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पॉवेल ने सबको बुलाकर कहा कि वो सच में इस दुनिया से जाना चाहता है। उसने अपने परिवार से आखिरी बार विदा ली और अपनी मौत के लिए एक जगह चुन ली। भारी मन से पूरा परिवार उसे अलविदा कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए रीटा ने पीछे देखा और घबरा कर बोली कि दादाजी गिर गए हैं। उसने बोरिस से गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहा और जैसे ही सब लोग वापस लौटे, पॉवेल फिर से जिंदा हो गया। इस बार वो खुद ही गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला कि अरे जल्दी यहाँ से जाओ, पागल हो क्या, मुझे चैन से मरने भी नहीं देते। कुछ देर के बाद बोरिस ने सुझाव दिया कि अब इतने पैसे आ गए हैं तो सब मिलकर एक बड़ा सा घर खरीद लेते और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने कहा कि पैसे बराबर बांट दिए जाए, क्योंकि सबके अपने अपने सपने और प्लान्स हैं। ये सुनकर बोरिस उदास हो गया। उसे दुख हुआ कि अब कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तभी पॉवेल ने सबको चौंकाते हुए कहा कि उसने पुलिस को खबर कर दी है। वो कहता है कि अगर वो लोग तुरंत वहाँ से नहीं निकले तो उन सबको जेल जाना होगा। ये सुनते ही सभी वहाँ से निकल पड़ते। रास्ते में श्वेता ने ओलेग से कहा कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। पिछली रात ओलेग ने गुस्से में जो बातें कही थी उनसे वो बहुत आहत थी। उसने अपने हिस्से के पैसे ओलेग को दिए और उसे गाड़ी से उतर जाने को कहा। ओलेग भी बिना कुछ कहे अपना हिस्सा लेकर चला गया। सबसे पहले उसने वेलेरा का पूरा कर्ज चुका दिया और उससे समझौता कर लिया, जिसके बाद उसने ये देश छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और बसने का फैसला किया। लेकिन एयरपोर्ट पर न्यूज देखते ही उसका फैसला बदल गया। खबर में दिखाया गया था कि श्वेता और उसका पूरा परिवार पकड़ा गया है, क्योंकि वो पॉवेल की बॉडी वापस लेने गए थे। अपने परिवार को उस हालत में देखकर ओलेग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुरंत पॉवेल को लेकर कोर्ट पहुंचा। अब जैसे दोनों अंदर दाखिल हुए, पूरे परिवार की सुपर पावर्स वापस आ गई। पॉवेल फिर से जिंदा हो गया और गुस्से में सब पर टूट पड़ा। उधर बोरिस टेलीपोर्ट होकर गार्ड्स को रोकने लगा। साशा ने अपने भाई बहनों को जेल से बाहर निकाला और पूरे परिवार ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से पुलिस के होश उड़ा दी। अब पूरा परिवार फिर से एक साथ था। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी रीटा हवा में उड़कर गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और रीटा भी कुछ देर बाद उनके साथ आ मिली। अब पूरे शहर की पुलिस उनका पीछा कर रही थी। एक पुलिस की गाड़ी लगातार उनके पीछे लगी हुई थी। आखिर तंग आकर बोरिस टेलीपोर्ट होकर सीधे उस पुलिस कार तक पहुंचा और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। थोड़ी ही देर के बाद दूसरी पुलिस की गाड़ी साइड से आती है, लेकिन साशा ने पूरी ताकत से उसे धक्का मार दिया, जिससे वो कई बार पलटती हुई सड़क किनारे जा गिरी। आगे सड़क पर और भी कई पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी थी। ओलेग ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी कार एक फल वाले ठेले से टकरा गई। विंडशील्ड पूरी तरह मिट्टी और फलों से ढक गई थी। तभी पहली बार ओलेग अपनी सुपर पावर से खुश होता है। उसने अपनी उंगलियों से पानी की धार निकाली और चलते चलते शीशा साफ कर दिया, जिससे वो फिर से गाड़ी चला सका। लेकिन कुछ ही दूर आगे पुलिस ने रोड ब्लॉक लगा दिया। तभी साशा ने सड़क किनारे लगे एक बड़े पोल को पकड़कर पूरी गाड़ी का रुख ही बदल दिया और सबको वहां से निकाल दिया। वो लोग छोटी छोटी गलियों से भागने लगे, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। तब रीटा ने अपनी उड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरी गाड़ी को हवा में उठा लिया। गाड़ी आसमान में उड़ने लगी और देखते ही देखते पूरा परिवार पुलिस को पीछे छोड़कर निकल गया। इन सब के बाद ओलेग एक बार फिर से वेलेरा से मिला। उसने उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वेलेरा ने अपने कार्गो शिप में छुपाकर पूरे परिवार को
चीन भेजने का इंतजाम कर दिया था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद ये पूरा परिवार एक बड़े कंटेनर के अंदर छुप गया, जिसे बाकी कंटेनर्स के साथ जहाज पर लाद दिया गया। इस तरह वो सभी अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर एक नए देश में नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए रवाना हो गए, जिसके साथ सुपर बॉब्रोव्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।